ग्वालियर बसपा ने केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर जताया विरोध, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर 24 दिसंबर 2024 बहुजन समाज पार्टी बसपा के जिला अध्यक्ष रवि गौतम के नेतृत्व में आज ग्वालियर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कथित अमर्यादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति महोदया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बसपा ने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के प्रति अपमानजनक और उपहासपूर्ण शब्दों का उपयोग किया। ज्ञापन में इस बयान को जातिवादी मानसिकता और असंवेदनशीलता का प्रतीक बताते हुए कहा गया कि इससे बहुजन समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। यह विरोध प्रदर्शन झलकारी बाई भारत से शुरू होकर फूलबाग चौराहे पर समाप्त हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपने रोष का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रवि गौतम, जिला अध्यक्ष वीर सिंह, सतीश मंडेलिया और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है वो आपको सबको पता है कि जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब को लेकर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से पूरा बहुजन समाज देश का अंबेडकर को मानने वाले लोग बहुत नाराज है और कई लोग धरना प्रदर्शन और कई तरह का विरोध भी कर रहे हैं साथियों। और उसी के चलते साथियों हम देख रहे हैं कि मनुवादी पार्टियां भी बाबा साहब के समाज का वोट और बाबा साहब से जो आस्था रखने वाले वोट को अपनी ओर कराने के लिए खूब बाबा साहब की तख्तियां ले घूम रहे हैं और बाबा साहब के नाम की जय जयकार कर रहे हैं साथियों। लेकिन इनके पूर्वज, इनका इतिहास उठा के देखिए, इनके पूर्वज बाबा साहब के पूरे जीवन भर इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि चाहे संविधान लिखने की बात हो या बाबा साहब के चुनाव लड़ने की बात हो या हिंदू कोड बिल की बात हो, हर समय ये लोग बाबा साहब का विरोध करने के लिए बाबा साहब के सामने खड़े रहते थे साथियों। दूसरी पार्टी बीजेपी कहना चाहूंगा, जो लोग आज बाबा साहब के नाम पर बोलते हैं कि हमने बाबा साहब के पंचभूत बना दिए, फलाने बना दिए, तो उनको भी बताना चाहूंगा साथियों, ये लोग 1952 में हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब लिख रहे थे, तो महिलाओं के लिए जो महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए, उसके लिए ये लोग बाबा साहब का पुतला भी दहन किया साथियों। खासकर आज हम देख रहे हैं कुछ हमारे मानसिक गुलाम लोग जो मनुवादी पार्टियों में बैठे हैं, वो लोग उन लोगों की विचारधारा पर काम करने का काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं तो आज जो स्थिति है, सबसे ज्यादा कांग्रेस बाबा साहब चिल्ला रही है। आखिर ऐसा क्यों? तो साथियों इसका कारण मुख्य ये है कि जिस 1984 में जब मानवर कांसीराम साहब ने इस पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो इससे पहले कांग्रेस पार्टी ताकत में हुआ करती थी। लेकिन साथियों जब मानवर साहब ने इस देश के दलित पिछड़े महापुरुषों को एकजुट कर और उनकी विचारधारा पर चलकर और बाबा साहब बीएसपी बनाई और बीएसपी से सभी समाजों को जोड़कर जब ताकत बनाई और ताकत बनाकर जब उत्तर प्रदेश में 1995 में जब सरकार बनी, आज वही सरकार का डर है कि ये लोग गली गली में बाबा साहब चिल्ला रहे हैं, महात्मा फुले चिल्ला रहे हैं। जिन महापुरुषों से इन्हें एलर्जी और नफरत हुआ करती थी, आज वो महापुरुषों को कंधों पर ले घूम रहे हैं। तो साथियों सम्मान की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए हुआ है। पहले भी सम्मान करती थी, आज भी सम्मान है। वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी का सर्वोपरि काम बहुजन महापुरुषों, बहुजन समाज के सम्मान के लिए लड़ रही है साथियों। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी, बहुजन महापुरुषों के नाम पर कई जिले बनाए गए, कॉलेजें बनाई गई, यूनिवर्सिटियां बनाई गई, हॉस्पिटल बनाए गए और बड़े बड़े पार्क स्मारक बनाए गए। इनको जब मनुवादी मीडिया और आज जो भाजपा कांग्रेस के लोग हैं, पत्थर लगाने का काम बता रहे थे, पत्थरों का पहाड़ बता रहे थे साथियों। लेकिन आज यही लोग 3-3 हजार करोड़ की मूर्तियां बना रहे हैं ये लोग। तो साथियों इस बात को समझना होगा, जो कांग्रेस जो हरी गाछ का हरा सांप है, मैं तो उनसे वो तो ये मान लीजिए आज सबसे ज्यादा अगर हमारा दलित समाज वो है तो उसी ओर भाग रहा है। तो साथियों उन तमाम दलितों को मैं भी कहना चाहूंगा, मानसिक गुलामी से निकलिए और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के साथ बहुजन समाज पार्टी में आइए। आप सबका स्वागत है, क्योंकि इस देश में अगर मनुवाद को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, बहुजनों के हक अधिकार को
मान सम्मान दिलाने के काम करेगी तो सिर्फ इकलौती देश में बहुजन समाज पार्टी है साथियों। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है साथियों, क्योंकि हमने इतिहास उठा के हमने उनका प्रैक्टिकल भी देखा है। उत्तर प्रदेश में जब 4 बार सरकार रही तो हमने देखा कि हमारे लोगों पर, हमारी बहन बेटियों पर कोई बुरी आंख भी नहीं उठा पाता था। आंख उठाने से पहले उन्हें जेलों में डाल दिया गया। तो साथियों, मैं आज इस धरना प्रदर्शन में जो आप सभी लोग आए उसके लिए अभी मैं नहीं बोलूंगा, तो उसके लिए धन्यवाद। और ज्ञापन भी देना है कुछ ही पढ़ना, क्योंकि अधिकारी लोग आ चुके हैं। तो मैं सिर्फ एक बार और अपील करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए, वो इस देश में बहुजन राज द्वारा स्थापित करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय जय कांजी राम।